हेलो एवरीवन, आई एम पीहू। और आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रही हूँ जिससे आप आपकी लाइफ में बहुत अच्छे से नई चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। और आप जब भी जो भी लक्ष्य पाना चाहते हैं वो बड़ी आसानी से पा सकते हैं। और आपको ये भी समझ में आने लगेगा कि उसका एक्शन कैसे लेना है हमें, और उसकी ओर जाना कैसे है। ये चीज़ें भी आप समझ पाओगे। सबसे पहले कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये बातें करते हैं कि भैया हमको पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। ठीक है। बहुत सारे इंसान मैंने ऐसे भी देखे हैं जो अपनी लाइफ में पॉजिटिव सोचते हैं और हमेशा पॉजिटिव वे में ही चलते हैं, और उनकी लाइफ भी बहुत अच्छी होती है, और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं जानते हैं। ठीक है। तो आप अपने आप को खुश नसीब समझिए कि आपने उस चीज़ को जाना है, और आप खुद से क्रिएट कर सकते हो चीज़ों को। आपने ये चीज़ को जानकर उसका बेनिफिट कैसे उठाना है, ये चीज़ हमें लेना है। ये नहीं कि हम उसमें पूरी तरह से खो जाए या फिर कुछ ऐसा करें कि जिसमें परेशान होने वाला काम हमें नहीं करना है। उसमें हमें सीधी सी चीज़ है कि ओके, अगर हम कभी ऐसा तो था ही नहीं कि पहले भी हम हमेशा ही नेगेटिव सोचते थे। बहुत सारी चीज़ें हम पॉजिटिव सोचते थे, और उसी टाइम कई कई सारी चीज़ें ऐसी अच्छी होती थी हमारी लाइफ में, जो हमारी लाइफ को आज तक उसने बढ़ाया है। उसकी ही वजह से ऐसा नहीं है कि हम चौबीसों घंटों कोई नेगेटिव सिचुएशन में रहते थे। हम पॉजिटिव सोचते थे, लेकिन अब अवेयरनेस की बारी है कि भैया अवेयर रहकर कैसे सोचें हम पॉजिटिव, कि हम पूरी तरीके से पूरे पॉजिटिव थॉट को इन्हांस कैसे करें हमारी लाइफ में। तो सिर्फ आपका ध्यान शिफ्ट करना है आपको, न कि कोई और आपको कोई दूसरा एफर्ट लगाना है। सिर्फ ध्यान आपका शिफ्ट कर दीजिए। पहले जब भी आप ये चीज़ें सोचते हो ना कि अच्छा मुझे नेगेटिव थॉट आते हैं, मैं नेगेटिव सोच रही हूँ ऐसा कुछ, तो वो वाली चीज़ें अट्रैक्ट हो रही है, आप उस पर एनर्जी दे रहे हो। जब भी ऐसा कुछ थॉट आपके दिमाग में या किसी सिचुएशन से लेके उससे आप सोचते हो, आप बोलते हो कि हम जानबूझकर नहीं सोचते हैं, लेकिन कि कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसके कारण वो थॉट हमारे माइंड में जनरेट होते हैं, तो फिर आप जानबूझ के उस पॉजिटिव थॉट पर जाइए। आप जैसे ही उस थॉट पर जाओगे, शिफ्ट होगे, तो आप इस वाले थॉट को छोड़ दोगे। जैसे कि अभी मैं आपको बोलती हूँ कि आप अपने भैया को याद कीजिए। आपने अपने भैया को याद किया। अब मैंने कहा आप अपनी दीदी को याद कीजिए, तो आपने अपनी दीदी को याद किया। जब मैंने भैया को बोला था तो इमेज किसकी आई? भैया की। फिर मैंने आपको दीदी का बोला तो भैया से शिफ्ट किस पे हो गई? दीदी पे। दोनों एक साथ आया क्या? नहीं ना। अगर मैं दोनों एक साथ बोलती तो आपको वो चीज़ें लगती। तो ये शिफ्ट हो गया। पहले उस पर उसकी इमेज थी, फिर इसकी इमेज हुई। तो जैसे ही थॉट हमने कुछ बोला तो आपके थॉट उस पर चेंज हो गए। तो आप उस तरीके से करने की कोशिश कीजिएगा हमेशा कि अच्छा मैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में क्या अच्छा सोच सकती हूँ, उसको आप चूज़ कर कीजिएगा, और फिर उस पर थिंकिंग करना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है। लाइक बहुत हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में कोई अच्छी सी कोई ऐसी चीज़ें हों जो हमारी लाइफ को ग्रो करे। लाइक किसी बिजनेस से लेकर, कोई ऐसा काम से लेकर, या जॉब से लेकर, या कैरियर के लिए कि हम चाहते हैं कि वो हमारी लाइफ में बिल्ड हो। तो आप पहले कैरियर के बारे में सोचिए कि कौन सा कैरियर चाहिए। कैरियर मैंने सोचा। फिर अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कि उसके बारे में मैंने पॉजिटिव सोच तो लिया कि मुझे इस तरीके से करना है, ऐसे करना है, लेकिन अब आप अपना रोल मॉडल ढूंढिए कि उस फील्ड से लेकर उस फील्ड वाला कौन सा ऐसा इंसान है जो आपका रोल मॉडल बन सकता है। बहुत सारे लोग होंगे उस फील्ड में, लेकिन आप किसे फॉलो करना चाहेंगे, आप किसे पसंद करते हैं, आप किसके काम को पसंद करते हैं कि हाँ ये इंसान इस तरीके से कोई काम कर रहा है तो मैं पर्टिकुलर उसको उसी तरीके से लेना पसंद करूँगी। आप जब अपना रोल मॉडल चुनते हो ना, तो आपका 90% काम वैसे ही हो जाता है। वो कैसे? कि आप उसको देखोगे, उसने क्या क्या चीज़ें सक्सेस होने के लिए फॉलो की है, उसने अपनी लाइफ में क्या क्या किया है, वो चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी कि ओके, सक्सेसफुल होने के लिए या कुछ बनने के लिए मुझे भी इन चीज़ों को फॉलो करना होगा। जब आप उस रोल मॉडल को देखोगे तो आपको विजुअलाइज करने में बड़ी आसानी होगी। आपको ये पता चल जाएगा
कि इस पर्टिकुलर फील्ड में मुझे कैसे वर्क करना है, किस तरीके से करना है। और वहाँ पर आपको सबसे बड़ी चीज़ ये भी पता चल जाएगी कि आपको क्या क्या बैरियर वहाँ पर आ सकते हैं और आप उनसे कैसे हट सकते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, मैं कोई भी काम करने जा रही हूँ तो हर चीज़ के दो पर्सपेक्टिव होते हैं और वो हमेशा हमारे सामने आते हैं। आप किसी भी चीज़ को शुरू करने जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपके सामने आएगी जो आप नहीं चाहते हो, तो आप उससे कैसे डील करोगे, किस तरीके से डील करोगे, ये आपको सोचना बहुत ज़रूरी होता है। वो फुल तैयारी आपकी होनी चाहिए, तभी आपका माइंडसेट पूरी तरह से उस चीज़ पर फोकस रह पाएगा। वरना होगा क्या कि आपने डिसाइड तो कर लिया कि मुझे ये बनना है, ये करना है, लेकिन अगर ऐसा कोई बैरियर आया तो आप दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओगे, और आप दूसरी जगह शिफ्ट हुए तो आप अपने गोल को नहीं पा सकोगे। तो इसलिए सबसे पहले अपना रोल मॉडल चुनिए, फिर आप कोशिश कीजिए कि आप पहले सबसे पहले एक्शन आपको ये लेना है कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें। आप उसकी हर एक स्टेप बाय स्टेप को देखिए, छोटी छोटी स्टेप क्या करता है, कैसे करता है, सब कुछ। ठीक है, अब वो अपने आप आपके माइंड में उसकी पिक्चर चली जाएगी। और फिर आप जब विजुअलाइज करो तो आप अपने आप को करो उसी काम को करते हुए। आप अपने आप को देखो कि हाँ, मैं ये काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ इस तरीके से। फिर आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जिस पे आपको एक्शन लेने होंगे। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी ये नहीं कहता कि आप एक्शन ना लें। वो कुछ चीज़ें आपको गिफ्ट में देता है और वो भी एक्शन से ही आती है कहीं ना कहीं, लेकिन वो आपको नहीं पता कि वो कहाँ से एक्शन लिया गया है। ठीक है, कोई दूसरे के थ्रू या फिर किसी और के थ्रू मैजिकल रूप से आपके पास आ जाती है, लेकिन होता एक्शन ही है कि उस बंदे के थ्रू आपके पास आया है। तो अगर आप जब आपकी लाइफ में एक्शन लेने लगोगे ना, तो आप कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। आप कभी भी इस चीज़ पे सवाल नहीं करोगे कि ओके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है या नहीं भी करता है। इस चीज़ को आप सोचोगे ही नहीं, क्योंकि आपका ब्रेन है, आपको उसको बहुत अच्छे से पता है कि आप कुछ एक्शन ले रहे हो तो वो काम करेगा ही करेगा। और साथ में आप जो सोच रहे हो, आप जो कर रहे हो, आप जो चीज़ें भी विजुअलाइज कर रहे हो, वो सब कुछ काम कर रही है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू वो एक साथ काम कर रहा है। जब वो एक साथ काम कर रहा है तो कितना ज़्यादा मैजिक आपकी लाइफ में क्रिएट करेगा, वो कितने अच्छे से मैजिक क्रिएट करेगा, सोच कर देखिए ज़रा। तो करना ये है कि अगर मुझे अपना कोई लाइफ पाथ चुनना है या मुझे अपना कैरियर कोई बनाना है किसी पर्टिकुलर फील्ड में, तो मैं अपना रोल मॉडल चुनूं और फिर मैं उसकी या तो पिक भी लगा सकती हूँ। उसके कुछ ऐसे वीडियो हैं जो डेली एक वीडियो मुझे देखना ही देखना है उस इंसान का, और आप प्रैक्टिस में लाओ उसके जैसे बोलने की, उसके जैसे एटीट्यूड रखो अपना, और उन चीज़ों के बारे में जो आप करना चाहते हो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करो, ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को अपनी डेली रूटीन में लेके आओ कि हाँ, इस तरीके से मैं इस वर्क को कर रहा हूँ। शायद आप अभी लोगों के सामने उस वर्क को पर्टिकुलर वैसे नहीं कर रहे हो, लेकिन आप अपनी उसे लाइफ में लेके आ जाओ, आप उसे क्रिएट करने लग जाओ आपकी लाइफ में, और फिर देखना आप किस तरीके से सक्सेसफुल होते हैं, और बहुत ही ग्रेट तरीके से यूनिवर्स आपको सक्सेस देंगे। तो आपको ये चीज़ें करनी है कि मैं उस चीज़ को विजुअलाइज भी करूँ, अफर्म भी करूँ, और साथ में अपने रोल मॉडल को लेकर चलूँ। आप उसकी पिक्स ज़रूर कहीं लगाइएगा और फिर उसको विजुअलाइज कीजिएगा, उसकी जो वीडियोस वगैरह हैं उसको देखिएगा, और फिर आप अपना जो भी वर्क है उस पर आपको यूनिवर्स कोई ना कोई साइन ऐसे दिखाते रहेंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी आती रहेगी आपकी लाइफ में जिस पे आपको धीरे धीरे से एक्शन लेना है। जब आप एक्शन लेते हो ना तो आपको बहुत खुशी होगी और आप उस चीज़ में आगे बढ़ते जाओगे। ठीक है, आप सिर्फ सोचते रहोगे कि मुझे ये करना है, मैं इस चीज़ को करना चाहती हूँ, कोई आके इस काम को कर दे या कुछ ऐसा वो हो जाए, तो ये थोड़ा सा आपके लिए फिर वो आपको कहीं ना कहीं चीज़ों को मतलब बड़ा करने की कोशिश करेगा कि अच्छा ठीक है, वो टाइम टेकन हो जाएगा आपके लिए। तो आपको जो सामने दिख रहा है, आपको ये क्या पता कि यूनिवर्स आपको किस तरीके से रास्ता दिखा रहे हैं। तो थोड़ा सा तो आप उस पर एक्शन लेना कीजिए खुशी से। आप खुशी में हैं, अलाइन में हैं, तो आप बिल्कुल उन चीज़ों को एंजॉय कीजिए, उस चीज़ के साथ काम करना शुरू कीजिए, एटलीस्ट उन चीज़ों के बारे में जानना तो शुरू कीजिए।
आप उन चीज़ों को पढ़ना, जानना, अपना इंटरेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे, वो अपने आप आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगी, वो अपने आप आपकी लाइफ में क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। फिर आपको किसी से पूछने की या किसी को देखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वो आकर्षण के नियम के अनुसार वो अपने आप खींची चली आएगी आपके आसपास। वो ऐसे रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे, वो ऐसी चीज़ें होना शुरू हो जाएगी जो आपकी लाइफ में वर्क करेगी। तो इस तरीके से आपको अपना रोल मॉडल चुनना है और अपनी सक्सेस को अपने पास लेकर खींच कर लेके आना है। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।